आपने ये रिस्क उठाया कि आप ये फिल्म लेके आ रहे इतने सेंसिटिव इशू पे और ऊपर से सिनेमाज में। अगर आप रिस्क नहीं लेते ज़िंदगी में तो ज़िंदगी में कुछ नहीं करते आप। इफ़ यू डोंट टेक रिस्क ऑफेंड तो आजकल लोग किसी बात पे भी हो जाते हैं। वो बड़ा एक खतरनाक माहौल चला हुआ है। जब भी जाते थे तो ऐसे देखते थे कौन है, क्या इसको बीजेपी ने भेजा है, क्या इसको कांग्रेस ने भेजा है, ये किसी तीसरी पार्टी ने भेजा है, ये क्यों बना रहा है। सो इस तरह की चीज़ें हुई। और कई बार लोग बहुत कुछ बोल देते हैं इंटरव्यू में, और जब आप उनका सच ढूंढने लगते हो तो पता लगता है ये तो बकवास करके यार, इसने झूठ बोला हुआ है पूरा का पूरा इंटरव्यू। हेलो, दिस इज अभिषेक एंड यू आर वाचिंग गूगल बॉलीवुड। दोस्तों, जल्द ही सिनेमा घरों में रिलीज़ होने वाली है फिल्म जिसका नाम है चीर हरण। तो आज उस फिल्म के डायरेक्टर मेरे साथ हैं, आइए उनके साथ बातचीत करते हैं और जानते हैं कि क्या कारण रहा है ये फिल्म बनाने का। सबसे पहले सर बहुत बहुत बधाई, आपने ये रिस्क उठाया कि आप ये फिल्म लेके आ रहे इतने सेंसिटिव इशू पे और ऊपर से सिनेमाज में। सबसे पहले सवाल यही है कि इतना रिस्क कैसे लिया गया और क्या इंस्पिरेशन थी इस फिल्म को बनाने की? रिस्क तो मुझे लगता है हर चीज़ में, ये घर से निकलते ही आपकी गाड़ी का टकरा भी सकते हैं कहीं से। सो मुझे लगता है रिस्क, there's a line, I don't remember it right now, but there's something which says if you don't take risk, क्या, अगर आप रिस्क नहीं लेते ज़िंदगी में तो ज़िंदगी में कुछ नहीं करते आप। ऐसा कुछ लाइन है, मेरे को याद नहीं आ रहा, आया तो बताता हूँ मैं आपको याद। सो रिस्क इसके लिए लिया क्यों, मुझे लगा कि ये जानना ज़रूरी है कि ये आंदोलन हुआ क्यों, कैसे हुआ और ये वायलेंट क्यों टर्न हुआ। खास करके तब जब मैं जान गया इसको, तो एज अ फिल्म मेकर मुझे लगा कि अगर मैंने नहीं बताया ये लोगों को तो दैट विल बी अ ग्रेव इनजस्टिस टू द होल थिंग। और एक्चुअली आप सच्ची पूछे, मुझे रिस्क नहीं लगा। मुझे लगा कि ये सच है, ये लोगों के सामने आना चाहिए। और एक सिनेमा जो है वो डॉक्यूमेंट्री के फॉर्म में आ रहा है और मैं पॉलिटिकल फिल्म नहीं बना रहा। मोस्टली लोग सोच रहे हैं कि पॉलिटिकल फिल्म बनाने पे ही रिस्क होता है, तो वो बेसिकली ह्यूमन साइड की बात कर रहा है। ऑफेंड तो आजकल लोग किसी बात पे भी हो जाते हैं। वो बड़ा एक खतरनाक माहौल चला हुआ है। बट मुझे नहीं लगा ये रिस्क है। मुझे लगा कि ये फिल्म लोगों को पीस के बारे में बताएगी, लोगों के जो बहुत सारे सवाल हैं उनको सॉर्ट आउट करेगी। एंड इन टुडेज सिनेरियो, फ्रॉम सुशांत केस टू फार्मो आंदोलन, many such things where we grab a lot of things from media and social media and we start believing in it as if this is the reality. So while making Cheer Haran, even I realized before that, I also didn't know that no, it's not. सिनेमा के जैसे मीडिया भी कहानी बनाती है, सोशल मीडिया तो बहुत ही कहानी बनाती है, और वो हमें जानना ज़रूरी है कि क्या कहानी और क्या सच है, और हमें अपने आप को उससे डिस्टेंट भी करना बहुत ज़रूरी है। सो दैट्स व्हाई आई मेड चीर हरण। कैसे लोग जज कर पाएंगे, क्योंकि जो मीडिया है उसको तो लोग मानते हैं कि जो दिखा दिया गया सच है, क्योंकि आज सबके पास टीवी है, चैनल है, फ़ोन है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, किसी ने भी किसी पेज को फॉलो कर लिया, उसके फॉलोअर्स हैं, तो इट मीन्स हमारी जो लाइफ है, एक जो बड़ा नाम है उस फॉलोअर, वो जो मालिक है उस पेज का, उसके हाथ में है, क्योंकि हम बिलीव कर लेते हैं। तो फिर कैसे लोग जज करें? जो आपने ये फिल्म बनाई है इसमें आपने साफ साफ दिखाया है कि किस तरीके के साथ जो मूर्थल रेप केस था वो किस तरीके के साथ बनाया गया, जो सत्य था, जो तथ्य थे उनको फिर दिखाया गया। तो फिर ये किस तरीके के साथ लोग जज करेंगे कि क्या सच है और क्या झूठ है? तो while you are reading a post or any news template, WhatsApp message, just try to reconfirm it. अगर खासकर आपको लगे उसमें कुछ ऐसी चीज़ हो रही है जो बहुत दिमाग को इम्पैक्ट कर रही है, आपके सोसाइटी को भी इम्पैक्ट कर सकती है, फन मैसेज आर डिफरेंट, बट व्हेन यू टॉकिंग अबाउट सीरियस मैटर्स एंड somebody tell you to share or somebody share it on your FB or Insta or WhatsApp, प्लीज़ डोंट जस्ट फॉलो इट विद क्लोज आइज। आप देखिए कि ये भाई कौन है, किसने शेयर किया और क्या ये सच में हुआ है कि नहीं। वो बहुत मुश्किल, अच्छी बात ये है कि जितना आसान ये पता करना है कि ये हुआ है कि नहीं, उतना ही आसान है इसको शेयर ना करना। जैसे ही आपको पता लग गया कि अच्छा मैंने पढ़ लिया, मैं 10 जगह गूगल कर सकता हूँ और पता कर सकता हूँ सच्ची में घटित हुआ है कि नहीं। गूगल में तो सर्च वो भी है इंजन जो आपको बता देता है फ़ोटो इसका है कि नहीं है, कौन से एरा का है, सब बता देता है। सो अगर आप थोड़ी सी कोशिश करें, खासकर ऐसे मैसेजेज़ों पे जिनसे गलत चीज़ हो सकती है, तो आप अपने आप को रोक लें ऐसे मैसेज फॉरवर्ड करने से, और फिर आप काफ़ी चीज़ों को रोक सकते हैं, एक चेन को ब्रेक कर सकते हैं आप बेसिकली। अगर फिल्म की बात करें तो डॉक्यूमेंट्री ही क्यों?
हमारे बॉलीवुड में काफ़ी मूवीज़ हैं, सत्याग्रह से लेके आरक्षण, देन चक्रव्यूह, इतनी फिल्म्स हैं जो मतलब एक फ़ीचर फिल्म के नाम पे आपके पास तो रणदीप हुडा सर भी हैं, जयदीप सर हैं, देन सुनील ग्रोवर ने भी इसका ट्रेलर शेयर किया अपने सोशल मीडिया पे। तो आपको नहीं लगता कि इस पर फिल्म बननी चाहिए थी, तो शायद और आलम होता है और कोई मंजर होता? तो वो एक डेलिबरेट डिसीजन है कि इस पे कमर्शियल फिल्म ना बनाई जाए, मीन्स फिक्शनल फिल्म ना बनाई जाए, क्योंकि फिक्शनल से ना लोग कभी रियलाइज़ नहीं कर पाएंगे, उनको लगेगा फिक्शनल कहानी है। ओनली विद डॉक्यूमेंट्री यू कैन रियली हैंडल सेंसिटिव इश्यूज़ लाइक दिस। एक तो उसका कारण ये है कि जब आप डॉक्यूमेंट्री देखेंगे तो उसमें सारे फैक्ट मिलेंगे, पेपर वर्क भी मिलेगा, उसके सबूत जो भी हैं, वीडियो या ऑडियो या न्यूज़पेपर, वो अटैच होंगे साथ में, तो आपकी वेरिफिकेशन साथ में होती जाती है। तो आपको लगता है ओ अच्छा ऐसा, अच्छा इसकी वजह से ऐसा हुआ। सो यू ईज़िली अंडरस्टैंड द होल प्रोसेस और कैसे कैसे चीज़ें घटित हुई, वो सब चीज़ें। जैसे ही आपको वो सारा दिख गया तो आपके दिमाग में क्लियर हो जाता है क्या हुआ क्या नहीं। तो एक डॉक्यूमेंट्री एकमात्र ऐसा माध्यम था जिसके थ्रू इतने सेंसिटिव टॉपिक को हैंडल किया जा सकता है। हाँ, अगर आप बोलें उसको कमर्शियल बनाना है तो उसको बनाने के अलग एंगल है, जैसे स्पॉटलाइट बनी है इंग्लिश में एक फिल्म है, देन यू रिक्वायर्ड अ सर्टन केस, एक सर्टन केस में फिल्म बन सकती है। जैसे एक सर्टन इंसिडेंट इन रोहतक, यू कैन मेक अ कमर्शियल फिल्म आउट ऑफ इट, बट टू मेक अ फिल्म अबाउट होल आरक्षण, 10 साल का वो सत्याग्रह, फिर वो मुरथल रेप केस, फिर विक्टिम्स, द लॉट ऑफ पीपल इन्वॉल्व, लॉट ऑफ रियल स्टोरीज इन्वॉल्व, उन सबको एक कमर्शियल फिल्म में लाना इज़ नॉट अ, जस्टिस नहीं कर पाएंगे उसके साथ। कितनी रिसर्च रही आपकी और क्या क्या मुश्किलें आई आपको कि इस पूरे रिसर्च वर्क को ख़त्म करते हुए और इसको शूट करते वक्त, और आपकी जो जब आपने रिसर्च करनी शुरू की तो लोगों से मिलना शुरू किया, तो क्या क्या दिक्कतें आपको आई कि किसी ने कुछ रिस्पॉन्ड किया कि नहीं यार हम नहीं बताना चाहते हैं, किसी ने कोई नेगेटिव आपको कहा हो कि भाई तू कौन होता है पूछने वाला, ये हमारा सेंसिटिव इशू है, और किसी ने आपको ऊपर कुछ बोला हो या कोई एक्शन लेने की कोशिश की? तो हाँ, बहुत अलग अलग इंसिडेंट्स हैं। जब मैं छोटे बताऊँगा उसमें शक था लोगों को पहले कि मैं कौन हूँ, because I wasn't a famous guy, I'm still not that famous, Ashram is famous, nobody knows the writer। तो मैं ये कह रहा था कि जब भी जाते थे तो ना तो ऐसे देखते थे कौन है, क्या इसको बीजेपी ने भेजा है, क्या इसको कांग्रेस ने भेजा है, ये किसी तीसरी पार्टी ने भेजा है, ये क्यों बना रहा है, ये पागल है क्या, अपनी जेब से पैसे कौन लगाता है। सो एक तो ऐसे सिचुएशन में जाके फिल्म बनाना बहुत ट्रिकी सा पार्ट है। फिर मेरी सारी टीम बाहर से, वो भी थोड़े डरे हुए थे। There were situations where people give us time and didn't turn up, like the guy who basically instigate the whole matter। उन लोगों ने मुझे 5 बार टाइम दिया। एक बार तो मैं बॉम्बे से पूरी टीम लेके दिल्ली में उनके निवास स्थान के बाहर बैठा रहा, वो आए ही नहीं पूरा दिन। सो इस तरह की चीज़ें हुई। और कई बार लोग बहुत कुछ बोल देते हैं इंटरव्यू में, और जब आप उनका सच ढूंढने लगते हो तो पता लगता है ये तो बकवास करके यार, इसने झूठ बोला हुआ पूरा का पूरा इंटरव्यू। तो वो सब बड़ा होता था, देख आपने मेरे को बता दिया कुछ, अब मैं उसका फैक्ट ढूंढ रहा हूँ। अच्छा इसने बोला इस पेज पे लिखा हुआ उस दिन ऐसा हुआ था, अब वो मिल ही नहीं रहा है, तो मैं फ़ोन करके पूछता भाई आपने ऐसा ऐसा बोल दिया, लेकिन उसमें अरे भाई साहब वो आपने पूछा था तो मुझे लगा क्या देता हूँ, अलग नहीं। सो इस तरह की चीज़ें थी जो बहुत डिफ़िकल्ट थी कि सही फैक्ट के साथ सारी चीज़ों को इकट्ठे करना, उसमें काफ़ी टाइम लगा। इसलिए वो 12 महीने से 14 महीने एडिट में निकल गए, 45 दिन का रिसर्च निकल गया। सो इस तरह की डिफ़िकल्टीज आई, बट आई थिंक फॉर मी इट वॉज अ लर्निंग एक्सपीरियंस, इट मैच्योर्ड मी अ लॉट, एंड I couldn't have created Chiran without that, क्योंकि उस तरह का सब्जेक्ट है। एंड आई एम हैप्पी दैट वर्ल्ड ओवर जिसने भी फिल्म देखी, यूके में, यूएस में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में 17 स्क्रीनिंग्स हुई, सब हाउसफुल, और 99.9% पॉजिटिव रिस्पॉन्स। सो दैट्स व्हाट आई गॉट आउट ऑफ इट। अच्छा, तो आप जब हरियाणा भी विज़िट किया होगा, काफ़ी जगह पे आपने रिसर्च की है मुरथल में, तो हम देख रहे हैं कि आपने चैप्टर्स में इसको डिवाइड कर दिया कि ये चैप्टर के ऑडियंस को अच्छे तरीके से समझ आ जाए। लेकिन क्या लगता है आपको कि जैसे आज का जो यूथ है, जो स्पेशली जो कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ता है, वो तो आराम से समझ जाएंगे, जो टीनेज है, कि मैं टीनेज की बात कर रहा हूँ, उनके लिए भी चीज़ें जाननी ज़रूरी हैं कि जो हरियाणा का टीनेज है, क्या आपको लगता है कि वो इस सेंसिटिव इशू को इस तरीके के साथ और ये समझ पाएंगे सारा मैटर? क्योंकि कुछ लोगों को मालूम ही नहीं होता कि किस तरीके का ये हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, बस कि चलो ठीक है वो कर रहा है और व्हाट्सएप पे शेयर कर दो। और क्या लगता है कि वो इस इतना डीप जा पाएंगे आपने जो इस इशू पे फिल्म बना दी? मुझे लगता है वो बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। रीज़न बीइंग मैंने देखा कि 10 से 14 साल के जो बच्चे थे ना, जो देखने आए फिल्म में मैक्सिमम, उनके रिएक्शन सबसे प्योर थे और वो परफेक्टली समझ गए पूरी की पूरी स्टोरी को, कैसे क्या घटित हुआ। एंड दे वर वेरी शॉक्ड दैट पीपल लाई दैट मच, दैट पीपल शेयर्ड समथिंग व्हिच डिडंट हैपन। सो फॉर देम इट वाज, अपार्ट फ्रॉम लर्निंग एक्सपीरियंस, इट वाज एन आई ओपनर फॉर देम।
और मुझे लगता है हमें लगता है कि ये छोटे बच्चे समझदार नहीं होते, पर 10 साल से जो बच्चा ऑब्जर्व करना शुरू करता है, 13-14 में तो बड़ा वो एकदम पीक पे चल रहा होता है, फिर 13-14 से 21 तक उसकी वो पीक स्टार्ट रहती है, इनक्विजिटिवनेस, जानने की जो पूरी इच्छा है। अगर आप उनको कुछ ऐसी फिल्म दिखा दें तो वो उनके साथ रह जाती है, फिर सारी उम्र वो इस तरह की चीज़ें नहीं करते जो उन्होंने देख लिया, वो समझ गए हो कि दिस इज़ रॉन्ग। सो आई थिंक इट विल वर्क विद द ऑडियंस। चलिए लास्ट पे जाते जाते आप ऑडियंस को क्या कहना चाहेंगे? आप ज़रूर कह सकते हैं। और हमारी तरफ से अगर हम बात करें, फिल्म वॉज बहुत गुड, मतलब वेरी गुड फिल्म थी, और मुझे लगता है कि ऐसी मूवीज़ बननी चाहिए। और 2021 की बात करें तो हमारे पास अब बहुत बड़ा केस भी है। किसानों की बात करें तो ऑल ओवर इंडिया ही ये मुद्दा चल रहा है, पंजाब का नाम आ रहा है, हरियाणा का, देन यूपी का, लेकिन फिर भी अगर आप कुछ जाते जाते कहना चाहें तो ज़रूर कह सकते हैं। मैं कहना चाहूँगा, देखिए ऐसा बहुत कम होता है कि जब आपके साथ जो शेयर कर रहा है उसी को बहुत अच्छी फिल्म आई हो, लगी हो। तो हमारे जर्नलिस्ट जो है वो कह रहे हैं कि ही लव्स द फिल्म, सेलेक्टेड सिनेमा हॉल में है, और ये बिना आपकी सपोर्ट के चल नहीं पाएगी क्योंकि स्टार नहीं है कोई इसमें, आप ही लोग स्टार हैं और आप ही लोगों की फिल्म है। सो प्लीज़ गो एंड वॉच इफ़ यू रियली वांट टू नो क्या हुआ था 2016 में हरियाणा में, और दंगे किस तरह से भड़कते हैं, सोशल मीडिया और मीडिया प्लेटफॉर्म्स किस तरह से अपना इस्तेमाल करके आपको बरगला सकता है, ये सब जानना है, और मुरथल रेप केस के बारे में जानना है, तो प्लीज़ गो